The two most powerful warriors are patience and time. Great achievements take time. Hey guys, this is Kanchan and you're watching English Connection. Guys, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है. इस बात का मतलब आई होप कि आप समझ गए हो. वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, और आपके दो सबसे पावरफुल योद्धा कौन है? पेशेंस एंड टाइम, यानी कि धैर्य और समय. अगर आपने ये दो चीज़ दी, ठीक है, तो आप ग्रेट अचीवमेंट्स पा सकते हैं. तो क्योंकि ग्रेट अचीवमेंट्स में समय लगता है, तो आपके पास समय हो और धैर्य हो तो ज़रूर से आप अपनी मंजिल पाएंगे. आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही ख़ास है. वो है कहावतें. कहावतें क्या होती हैं? कहावतें जो सदियों से कही जाने लगी, हमारे पूर्वजों ने बना दी, वो हम आज भी बोलते हैं. और कहावतों को इंग्लिश में बोलते हैं सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स. लेकिन आप चाहे टेंसेस सीख लें, सब कुछ सीख लें, आप सारा ट्रांसलेशन सीख लें, लेकिन फिर भी आप इन्हें इंग्लिश में नहीं बोल सकते. वो क्यों? क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते. ये बनाए जाते हैं देश और भाषा के हिसाब से. तो आपको क्या करना है? आपने कभी सोचा आपको इन्हें रटना है, ठीक है? यू हैव टू क्रैम दीज प्रोवर्ब्स, क्योंकि जब आप इन्हें रट लेंगे तो आप ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बोल पाएंगे. सो द फर्स्ट वन इज अंधों में काना राजा. ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते. तो इसकी जो एक्चुअल सेइंग है इंग्लिश में वो है अ फिगर अमंग साइफर्स. अ फिगर अमंग साइफर्स. अब अगर आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, तो एक्चुअल में आप देखिए साइफर की मीनिंग. साइफर मीन्स, साइफर का मतलब होता है अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. कोई एक आदमी या कोई एक ऐसा लोगों का ग्रुप विदाउट पावर, जिसमें पावर ना हो, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट ना हो. ऐसे लोगों में क्या कह सकते हैं कि जो काना होगा वो भी राजा होगा, यानी कि जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी वो भी वहाँ पर राजा होगा. है ना इंटरेस्टिंग. आगे बढ़ते हैं और अगला है लालच बुरी बला है. लालच बुरी बला है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको बोलेंगे मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल. अब यहाँ मनी आ गया, वहाँ लालच था, तो लालच पैसे की ही तो होती है. तो लालच बुरी बला है. जब भी आप पैसे के लिए लालच करते हैं तो उसके लिए बना है मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल. अब इनकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ आप लालच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसे क्या पढ़ेंगे ये मैं बताती हूँ. तो मनी को हमने रिप्लेस कर दिया लालच के इंग्लिश से, और इसे पढ़ते हैं एवरिस. अगर आप सोचेंगे एवराइस है तो गलत बोलेंगे आप, इसे बोलिए एवरिस. और ये जो है इसे हम ईवल बोलते हैं, एविल नहीं बोलते, ठीक है? क्या बोलेंगे? ईवल. प्रोनाउंसिएशंस पर ध्यान रखिएगा. सो मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल, या फिर एवरिस इज द रूट ऑफ ऑल ईवल. है ना मजेदार? अब आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला क्या है. दान में मिली बचिया के दांत नहीं गिने जाते. इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. बेगर्स का मतलब आपको पता है? बेगर मीन्स भिक्षुक, भीख मांगने वाला. जो भीख मांगता है वो कोई चीज़ चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि भीख में वो चीज़ मिलती है जो सामने वाले की देने की इच्छा हो. आपको जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल सकता. इसका मतलब देखिए, मीनिंग देख लीजिए, आप समझ आ जाएगा. दान में मिली चीज़ों में कमी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वो आपको दान में मिली है, आपने कोशिश करके उसे नहीं पाया, मेहनत करके उसे नहीं पाया. तो सेंस सेम होता है. जो भी आप कहावतें अभी देख रहे हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं हुए, लेकिन मतलब दोनों का सेम है, सेंस सेम निकल रहा है. आगे बढ़े. ऊँट के मुंह में जीरा. ऊँट के मुंह में जीरा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है वो है ये, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ बहुत कम होना. किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ थोड़ा सा कुछ मिले तो काम कैसे चलेगा? तो हम कहते हैं ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है. वैसे इंग्लिश में इसके लिए कहावत बनी है अ ड्रॉप इन द ओशन. ये ब्रिटिश इंग्लिश में ये कहावत, ये सेइंग प्रचलित है. एंड अ ड्रॉप इन द बकेट, ये अमेरिकन इंग्लिश में प्रचलित है. तो एक बाल्टी पानी में एक बूंद पानी का कोई महत्व नहीं. उसी तरीके से समुद्र में एक बूंद पानी का कोई महत्व नहीं. उसी तरीके से ऊँट के मुंह में एक छोटे से जीरे का कोई महत्व नहीं. जीरा जिससे हम तड़का लगाते हैं, ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है. अगला है पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती. पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती. इसकी इंग्लिश एक्साइटेड देखने के लिए, इट टेक्स
all sorts to make a word। अब यहाँ पे देखिए आप इतना भी सिर्फ बोल सकते हैं, it takes all sorts, या फिर आप बोल सकते हैं it takes all sorts to make a word, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका जो है इंग्लिश में सेइंग वो है a 9 days wonder, a 9 days wonder। तो दोनों का सेंस ये, यहाँ पे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि जैसे कि बहुत लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के बराबर है, यानी कि आप जाएंगे कुछ टाइम के लिए, आपको फेम मिलता है, फिर उसके बाद कोई नया आता है और फिर आपको लोग भूल जाते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में ये इसका मतलब हुआ, और इंग्लिश है a 9 days wonder। आप ध्यान देंगे जब मैंने 9 यूज़ किया तो ये डेज हुआ और अपॉस्ट्रोफी इसके बाद है, तो ये ग्रामर का पोर्शन ध्यान दीजिएगा। जब भी प्लूरल में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं लास्ट में अगर एस है वहाँ पे, तो फिर अलग से एस नहीं आता। डूबते को तिनके का सहारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, डूबते को तिनके का सहारा। इसकी इंग्लिश है अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। या आप ध्यान देंगे तो ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन वहाँ इसी तरीके से बनाया गया है, अंग्रेजों ने ऐसे ही बनाया, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। इसका मतलब समझिए, मुसीबत में पड़ा व्यक्ति उससे निकलने का हर एक प्रयास करता है। जो डूब रहा है आप समझ सकते हैं वो तिनके से बच नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश भरपूर करेगा कि शायद मैं बच जाऊँ, ये मतलब है, और ऐसे सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार कोई एक दिन में नहीं बना था, कुतुब मीनार कोई एक दिन में नहीं बना था, बहुत बड़ी इमारत, तो बहुत टाइम लगा बनने में। इसकी इंग्लिश है रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। अब देखिए हमारे हिंदी में हमने कुतुब मीनार लिया है और उन्होंने यहाँ पे रोम की बात कर ली। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था, इसका ये मतलब है। तो इसका मीनिंग समझिए, अच्छे और महत्वपूर्ण कामों में समय लगता है। जो चीज़ें बड़ी होती हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कोट दिया ग्रेट अचीवमेंट, तो समय लगता है उनमें, एक दिन में नहीं हो जाता। पेशेंस रखेंगे आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको आती जाएंगी। दीवारों के भी कान होते हैं, तो जब भी आप कोई सीक्रेट बात बोलते हैं किसी से भी, तो आप ये चीज़ कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए और धीरे बोलो, मतलब कि कोई सुन ना ले, है ना। इसकी इंग्लिश है वॉल्स हैव ईयर्स। यहाँ आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड ही इसको बनाया गया है, यानी कि वहाँ भी इसी तरीके से बोला जाता है, अंग्रेज भी इसे ऐसे बोलते हैं और हम भी इसे ऐसे ही बोलते हैं, वॉल्स हैव ईयर्स, है ना मज़ेदार। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब इसका क्या मतलब है और इसकी इंग्लिश क्या होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसकी इंग्लिश है माइट इज राइट। अब मतलब समझिए, समझ आ जाएगा कि ये लाइन यहाँ क्यों यूज़ हुई है। जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है, तो माइट हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, जो ताकतवर होता है वो हमेशा सही होता है, हर कोई उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने लगते हैं तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग आपसे बोलते हैं जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, यानी कि जितना आपके पास है धन उतने में ही काम चलाएं, ज़्यादा की इच्छा ना करें। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। सो ये देखिए सेंस वही निकल रहा है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जितना कपड़ा है उसी हिसाब से अपने कोट की कटिंग कीजिए, क्योंकि जब कपड़ा ही नहीं है तो किस तरीके से आप कोट बनवा पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब समझिए, पहले कुछ हो जाने के बाद उस पर पछताना नहीं चाहिए। जब चिड़िया खेत चुग ही गई तब फिर आपको क्या मिलेगा। तो जब कोई चीज़ हो ही गया तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब कि जब दूध बह चुका है तो आप वापस से उसको पतीले में तो नहीं डाल सकते, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। सेंस सेम निकला, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका मतलब समझना चाहेंगे आप। सबसे पहले मतलब देखिए, एक बार गलती हो जाने पर व्यक्ति और सावधान हो जाता है। जो दूध से जल जाता है, छाछ गर्म नहीं होता, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब एक बार गलती हो गई तो वो इतना सावधान हो गया कि हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। सो वंस बिटन ट्वाइस शाई, इसका एक ये भी मतलब है, और एक इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हैं, अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। जब भी कोई बच्चा
बच्चों को आप देखेंगे, बच्चों को आग से डर नहीं लगता, छोटे बच्चे वो बहुत लपक के आग के पास जाते हैं। लेकिन जो बच्चा एक बार जल चुका है, अगर उसने कभी कैंडल को टच किया हो, जल गया हो, वो अगली बार आग से बहुत ज़्यादा डरेगा, क्योंकि उसे पता है कि आग के पास जाने पर मैं जल जाऊंगा। तो वही सेंस है, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। एक बार जिसने आग छू लिया वो फिर आग के पास नहीं जाएगा। नेक्स्ट, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये भी एक अच्छी सेइंग है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। टू ऑफ अ ट्रेड नेवर अग्री। ट्रेड मीन्स व्यवसाय होता है, तो एक ही व्यवसाय करने वाले दो आदमी, यानी कि दोनों आदमियों का एक ही व्यवसाय है, वो अग्री नहीं करते, हमेशा बहस चलती रहती है। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जब कोई बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो आप कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि कुछ करने वाले नहीं हो, बस बोलते रहोगे। बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। यहाँ आप पाएंगे कि नेवर की जगह कई लोग सेल्डम का यूज़ करते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो उस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि एक्ट भी करे, जो ज़्यादा बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब समझेंगे और सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। ये टू यूज़ हुआ है दो कहने के लिए। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, मतलब कि इसका मतलब समझिए कि कोई भी झगड़ा होता है तो उसमें दो लोग शामिल होते हैं। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब हो गया जब दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है। ऐसा नहीं है कि गलती एक ने ही की है, दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है। सो इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। अकेला आदमी थोड़ी ना झगड़ा करेगा, है ना। नेक्स्ट, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो इसकी इंग्लिश आई होप कि आप सभी जानते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज़ जो चमक रही है ज़रूरी नहीं है कि सोना हो, ठीक है। तो हर चीज़ की तरफ कूद के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पहले परखना चाहिए चीज़ों को। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। बिना आग के धुआं नहीं निकलता। इंग्लिश, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अब आप ये चीज़ देखेंगे कि ये भी वर्ड टू वर्ड ही ट्रांसलेट हुआ लग रहा है। तो कुछ आपको ऐसे सेइंग्स मिल जाएंगे जो लगेगा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटेड हैं और कुछ को आपको याद करना है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हुआ। चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर इस तरीके से भी सेम कहावत को बोला जाता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, है ना। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। फेदर पंख के लिए यूज होता है, फ्लॉक टुगेदर आप देखेंगे एक ही प्रजाति के जो चिड़िया होती हैं या पक्षी होते हैं वो एक झुंड में उड़ते हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई एंड बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सेम निकला, है ना। आगे बढ़ते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। ये एक ऐसी लाइन है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसकी इंग्लिश है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। जब आप चाहेंगे कोई चीज़ तो रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे, ये इसका मतलब है। तो यही मैं कह रही हूँ, अगर इंग्लिश सीखना है, चाहत है आपके दिल में, तो रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे। जैसे आज आपको रास्ता मिला मेरे वीडियो देखने का। तो गाइस, वीडियोस देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ये थी आखिरी आज की सेइंग, और आज आपने सीखे ऐसे 20 सेइंग्स जो आप बड़े ही आराम से अब यूज़ कर पाएंगे। सबका मतलब आपने सीख लिया, साथ ही साथ आपने सब कुछ बहुत ही अच्छे से तैयार किया। आई होप कि आपने सबको साथ में बोला हो, और नहीं बोला तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, रिपीट कीजिए, ताकि आपके लिए रिवीजन हो। ध्यान दीजिएगा, जिन्हें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया गया उन्हें रट लीजिए, जस्ट क्रैम देम, ओके। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज। जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट के जरिए आप 1 by 1 वीडियोज़ पाते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।